प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लैंग्वेज फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका बीड़ा 1 के सप्ताह 25 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 18। पाठ का नाम है भारत है मेरा घर। पढ़ें। बिटिया, जयपुर, सरासर, चंडीगढ़, रामेश्वर, न्यारा, लिट्टी, प्यारा, नदियाँ, हमजोली। अब आगे, ये कहाँ रहते हैं लिखें। चलिए लिखते हैं। ये सभी जानवर कहाँ रहते हैं। चूहा बिल में रहता है, सांप बिल में, मछली पानी में, कछुआ पानी और जमीन में, कबूतर घोंसले में, गिलहरी पेड़ पर। चलिए आगे। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर शब्दों को खोजकर कविता की पंक्तियां बनाकर लिखें। तो बच्चों, यहाँ से शब्दों को खोजकर कविता की पंक्तियां बनाकर लिखेंगे। रानी बिटिया चली घूमने, दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची। फिर देखे लास्ट में लाइन है भारत मेरा घर। तो आप लिख लेंगे भारत है मेरा घर। अब आगे, पाठ में जैसे रानी बिटिया घूमने जाती है, यदि आपको घूमने जाना हो तो आप कहाँ कहाँ जाओगे और वहां क्या क्या करोगे लिखें। तो बच्चों आप लिखेंगे, यदि मुझे घूमने जाना हो तो मैं वाराणसी, आगरा और शिमला जाऊंगा। वाराणसी में मैं गंगा आरती देखूंगा और काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगा। आगरा में मैं ताजमहल देखूंगा और उसकी सुंदरता का आनंद लूंगा। शिमला में मैं पहाड़ों की ठंडी हवा और बर्फ का मजा लूंगा। तो बच्चों, यहाँ तो वाराणसी, आगरा और शिमला के बारे में लिखा गया है। आपको जिस किसी भी स्थान पर जाने की इच्छा हो, आप उसके बारे में लिख लेंगे, उस स्थान के बारे में लिख लेंगे। चलिए आगे, दिवस 2। आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों को पाठ के संदर्भ से जोड़ते हुए बातचीत करें और बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों, आप इन शब्दों से वाक्यों में प्रयोग करेंगे। झूठ, लौट, अंदर, सच। अब ग्रिड से शहरों के नाम खोज कर लिखें। किन्हीं दो से वाक्य बनाकर लिखें। चलिए ग्रिड से शहरों के नाम खोजते हैं। तो सबसे पहले है लखनऊ, लखनऊ लिख लेंगे। फिर पटना, पटना लिखेंगे। फिर है कानपुर, कानपुर लिख लेंगे। बनारस, बनारस लिखेंगे। अलीगढ़, अलीगढ़ लिख लेंगे। और इधर जयपुर है, जयपुर लिख लेंगे। अब आप वाक्य बनाएंगे लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। फिर है जयपुर, जयपुर से वाक्य बनाए। जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। अब आगे, पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर बताएं कि बिटिया रानी दिल्ली के बाद कहाँ कहाँ घूमने गई। तो बच्चों, बिटिया रानी दिल्ली के बाद चंडीगढ़ गई, जयपुर गई और रामेश्वर गई। अब सुनकर लिखे। शिक्षक 6 से 8 शब्दों वाले 6 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहे। तो बच्चों आप सुनकर लिखेंगे, बिल्ली बहुत देर से दूध के बर्तन के पास जाना चाहती थी। वह बार बार रसोई घर के पास जाती है, तभी खटखट की आवाज होती है। यहाँ है लिख लेंगे। बिल्ली झट से भाग जाती, वह बहुत डर गई और दूसरे घर में चली गई। चलिए आगे। दिवस 3, इसे भी पढ़ें। चलिए इसे भी पढ़ते हैं। भारत प्यारा मेरा देश, तरह तरह के यहाँ है वेश, अलग अलग है सबकी बोली, फिर भी हम सब है हमजोली। तरह तरह के भोजन बनते, बड़े चाव से लोग है खाते। कोई खाता इडली डोसा, कोई खाता मटर समोसा, कोई खाता मछली भात, लिट्टी चोखा की क्या बात। अब आगे। कहीं है सागर कहीं बहार, झरझर झरते झरने हजार, कहीं है नदियाँ कहीं है रेत, कहीं है बाग कहीं है खेत, नहीं किसी का किसी से बैर, सब है अपने कोई न गैर, एक साथ सब मिलकर रहते, मेहनत से सब काम है करते, हम सबका है प्यारा देश, भारत अपना न्यारा देश। चलिए आगे। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें।
चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। हमारे देश का क्या नाम है? तो आप लिखेंगे हमारे देश का नाम भारत है। पाठ में कौन कौन से खाने की बात की गई है? तो बच्चों आप लिखेंगे इडली, डोसा, मटर, समोसा, मछली भात और लिट्टी चोखा। अपने देश की कोई खास बात बताएं। तो बच्चों आप लिखेंगे यहाँ अलग अलग तरह की वेश, बोली और त्योहार हैं, फिर भी सभी मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। आगे, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो आप लिखेंगे हमारा प्यारा भारत। हमारे देश में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो बच्चों आप लिखेंगे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, तिलहन और दलहन उगाई जाती है। अब आगे, दिवस 4, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पर बच्चों से बातचीत करें और वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। शब्द हैं वैर, प्यारा, हमजोली, पगडंडियां। दिए गए पाठ में पूर्ण विराम गलत जगह पर लगा है, सही करके लिखें। तो बच्चों देखिए पूर्ण विराम गलत जगह पर लगा है, आप सही करके लिखेंगे। सभी को अपना, यहाँ से हटा लेंगे पूर्ण विराम। सभी को अपना देश प्यारा लगता है, यहाँ पूर्ण विराम लगा लेंगे और नीचे इस तरह से लिख लेंगे सभी को अपना देश प्यारा लगता है। मेरे, मेरे के बाद पूर्ण विराम हटाएंगे। देश का नाम, यहाँ से भी पूर्ण विराम हटाएंगे। भारत है, यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर आगे नीचे लिख लेंगे आप भारत की राजधानी के बाद पूर्ण विराम हटा लेंगे, दिल्ली है, पूर्ण विराम लगाएंगे। विविधता में एकता, पूर्ण विराम हटाएंगे, यह भारत की पहचान है, यहाँ पूर्ण विराम लगा लेंगे। मेरा के बाद पूर्ण विराम है, ये हटा लेंगे। मेरा देश बहुत प्रिय है के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। अब भारत का पूर्ण विराम हटा लेंगे। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब इसी तरह से आप देख करके नीचे लिख लेंगे। आगे सोच कर लिखें। शिक्षक वाक्यांश के लिए एक शब्द की अवधारणा पर बच्चों से चर्चा करें। तो जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित, और जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? अशिक्षित। जिसका घर न हो बेघर, जिसका कोई अंत न हो अनंत, जल में रहने वाली जीव जलचर। चलिए आगे सुनकर लिखें। शिक्षक 6 से 8 शब्दों वाले 6 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो चलिए बच्चों आप लिखेंगे राजू कागज का हवाई जहाज बनाता है, इसके लिए वह बाजार से कागज लाता है। वह कागजों को अलग अलग तरीके से मोड़ता है और कागज का हवाई जहाज बनाता है। वह हवाई जहाज को उड़ाता है, उसका हवाई जहाज पतंग के पीछे भागता है। चलिए आगे, दिवस 5, इसे भी पढ़ें। एक दिन गिन्नी अपनी साइकिल से गांव घूमने निकली। वह खेतों की पगडंडियों पर साइकिल चलाते चलाते बहुत दूर निकल गई। गिन्नी को बहुत मजा आ रहा था। सामने एक बाग था, उसमें जामुन और आंवले के पेड़ थे। आंवले के पेड़ पर बहुत से फल लगे थे। गिन्नी ने आंवले तोड़ने की सोची। उसने एक पत्थर पेड़ पर मारा, तभी वहां पर माली आ गया। माली को देखते ही गिन्नी साइकिल तेजी से चलाते हुए वहां से फुर्र हो गई। चलिए आगे नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए लिखते हैं गिन्नी अपनी साइकिल से कहाँ जा रही थी? तो अब लिखेंगे गांव घूमने जा रही थी। माली को देखते ही गिन्नी ने क्या किया? तो साइकिल तेजी से चलाते हुए वहां से फुर्र हो गई। अब आगे दिवस 6 मैंने सीख लिया। चलिए पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। हाथी रोज नदी में नहाने जाता था। एक दिन हाथी को गन्ने का खेत दिखाई दिया। उसे गन्ने बहुत पसंद थे। अब हाथी रोज गन्ने के खेत में जाकर गन्ने खाने लगा। एक दिन किसान ने देखा कि उसके खेत के गन्ने कम हो रहे हैं। किसान ने देखा कि हाथी खेत में गन्ने खा रहा है। किसान ने अपने साथियों को ढोल लेकर बुलाया। अगले दिन जब हाथी आया, सभी ढोल पीटने लगे। हाथी जंगल की तरफ भाग गया। अब आगे हाथी को क्या पसंद था? तो आप लिखेंगे हाथी को गन्ने बहुत पसंद थे। अब आगे गन्ने इस तरह से आप देख करके लिख लेंगे। किसान ने खेत में क्या देखा? तो उसके खेत के गन्ने कम हो रहे हैं, किसान ने यही देखा। अब फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों के नाम बताएं। तो नीलगाय, हाथी, चूहा और टिड्डियां आदि, यानी ये सभी जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 25 समाप्त होता है। सप्ताह 25 अंतिम सप्ताह समाप्त होता है। धन्यवाद।